गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे अलौकिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं पहले पॉलीगॉन्स में पार्ट 3 तक पढ़ा चुका हूँ। आज पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ और पार्ट 4 में से केस 7 है ना, इसमें अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में से देखते हैं कि आज क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें है ना। देखिए इसमें से एक कॉलम बनाए हुए हैं और कॉलम में है ना, मैं जो लिखा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा है ना। ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागोन्स, आगे हम लोग और बढ़ा सकते हैं ना। जो भी हम लोग को पॉलीगॉन्स लेना है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से उसका फिगर में है ना, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बनाया हूँ, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल बनाया हूँ, पेंटागन है तो पेंटागन बनाया हूँ, हेक्सागोन है तो हेक्सागोन बनाया हूँ। उसके बाद आगे आप अपना और ले सकते हैं ना। नंबर ऑफ साइड्स का मतलब है कि ट्राइंगल्स में कितने साइड्स है। तो ट्राइंगल्स में 1 2 3 ये 3 साइड्स है ना, तो मैं 3 लिखा हूँ। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड्स है, 4 साइड्स, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर है ना, या तो मतलब ऑल साइड्स डिफरेंट, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो ये हो गया 4 साइड्स उसमें है ना। उसके बाद पेंटागन में 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5, तो मैं 5 लिखा हूँ है ना। उसके बाद फिर उसी तरह से हेक्सागोन में है 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 साइड्स लिखा हूँ है ना। अब आगे और अपना ले सकते हैं। अब कहते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगर सिंगल डायगोनल्स दे दें तो देख रहे हैं कि 2 ट्राइंगल्स बन जाता है ना। तो सिंगल डायगोनल देने के बाद में 2 ट्राइंगल्स बनता है, 1 2, इसलिए मैं 2 लिखा हूँ। क्लियर। अब इसमें से डायगोनल देना है, जैसे मान लिया कि पेंटागन है, यहाँ पे थोड़ा इधर आ जाएं, ये हो गया पेंटागन। अब इसमें से आपको ट्राइंगल्स बनाना है, तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन पेंटागन्स है ना। यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल्स, देखते हैं बना करके। यहाँ से अगर हम लोग एक ट्राइंगल्स इधर हो गया है ना, 2 ट्राइंगल्स हो गया, और एक यहाँ पे हो गया 3 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में 3 साइड्स होता है, तो 3 साइड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3, ये 3 साइड्स हो गया। ये बीच वाला में से लेंगे तो 1 2 3, ये 3 साइड्स हो गया। साइड वाला में लेंगे तो 1 2 3, ये 3 साइड्स हो गया है ना। तो इसका मतलब है कि पेंटागन में 3 ट्राइंगल्स हम लोग बना सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसका पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में 3 साइड्स है ना। उसी प्रकार हेक्सागोन है। अब हेक्सागोन में डायगोनल आप बना करके देख सकते हैं है ना। हेक्सागोन में जैसे ये हो गया। अब हम लोग देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल्स हम लोग यहाँ से लेंगे, एक साइड 2 साइड तो है, तीसरा साइड देने के लिए यहाँ से हम लोग एक दे देते हैं। 3 साइड्स हो गया, ट्राइंगल 1 हो गया। अब सेकेंड ट्राइंगल बनाने के लिए वहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ आएंगे, इसमें से 1 साइड्स, सेकेंड साइड और थर्ड साइड्स है ना। तो ये हो गया 3 साइड्स, यानी कि दूसरा ट्राइंगल्स हो गया। अब थर्ड ट्राइंगल के लिए हम लोग यहाँ से जाएंगे, इसमें फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, ये तीसरा ट्राइंगल्स हो गया है ना। उसके बाद फोर्थ साइड, 4 ट्राइंगल्स में क्या होगा, 1 साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड है ना, ये 4th साइड हो गया। उसी प्रकार मैं यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स बनाया, फर्स्ट ट्राइंगल्स, सेकेंड ट्राइंगल्स, थर्ड ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स है ना। तो यहाँ पे 4 लिखा हूँ। अब हम लोग चलते हैं कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ फिगर, जो फिगर बना हुआ उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल करने के बाद कितना आता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये तुम लोग को पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स 80 डिग्री होता है। हम लोग यहाँ पर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कितना होगा। क्वाड्रिलेटरल में निकालने के लिए एक आसान तरीका है, और वो आसान तरीका क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। कितना ट्राइंगल्स है, 1 है, 180 डिग्री। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स है, आप ध्यान देना है ना। तो 1 ट्राइंगल्स का कितना होता है, 180 डिग्री होता है सम ऑफ है ना। अब 2 ट्राइंगल्स इसमें है,
फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, तो फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 360 डिग्री। क्लियर। अब उसी प्रकार से इसमें चलते हैं। इसमें कितना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 है, तो यहाँ पर 180 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 3 जा 54, यानी कि 540 डिग्री। ये हो गया इसमें पेंटागन में। आप चलते हैं हेक्सागन में। हेक्सागन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री इंटू 4, है ना। अब इसको इंटू करें। अब इंटू करके अगर डायरेक्ट इंटू नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इस तरह से आप इंटू करके यहाँ पर देख लें, आएगा 72, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 720 डिग्री। ये हो गया पहला तरीका। उसी प्रकार से हम लोग जितने भी पॉलीगॉन्स लेंगे उसका अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ना। इसी प्रकार हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसको और करके हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस कर देना होगा। जैसे 4 हो गया -2 इंटू 180 डिग्री। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें कितने साइड्स होता है, और साइड्स जितना होता है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे नंबर ऑफ साइड्स है तो नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस किए हैं इंटू 180 कर देना है। इसमें कितना आएगा 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से हम लोग पेंटागन में लेंगे। इसमें से नंबर ऑफ साइड्स कितना है 5, इसमें से 2 माइनस कर दिए इंटू 180 कर दिए, है ना 180 डिग्री। अब इसमें से कितना आया 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू इसमें करेंगे तो 540 डिग्री, है ना। ये हो गया। उसी प्रकार से हम लोग हेक्सागन में भी ले सकते हैं 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 720 डिग्री। देखिए हम लोग पहले जो निकाले थे क्या निकाले थे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल से जितना मल्टीप्लाई किए थे, पहले नंबर ऑफ ट्रायंगल से मल्टीप्लाई किए थे 180 में जो आया वो इंटीरियर एंगल हो गया, है ना, प्रत्येक फिगर में। उसी प्रकार से हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि नंबर जो भी फिगर है उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, और नंबर ऑफ साइड्स में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें और उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इंटीरियर एंगल निकल जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्येक फिगर का निकाल सकते हैं। अलग अलग पॉलीगॉन्स होता है तो अलग अलग पॉलीगॉन्स का हम लोग सभी का इंटीरियर्स निकाल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग निकालें उसी लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हैंस यानी कहता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन्स, यानी एन साइडेड पॉलीगॉन्स मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स में से नंबर ऑफ साइड्स मतलब एन को मान लिया गया है ना, एन साइडेड में -2 करना है। जो हम लोग दूसरे बार जो बनाए उसमें से नंबर ऑफ साइड्स में 2 माइनस करते गए हैं ना। देखिए यहाँ पे भी 2 माइनस किए हैं, है ना, और यहाँ पे भी 2 माइनस किया हूँ और यहाँ पे भी 2 माइनस किया हूँ और मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो इसी से फार्मूला यहाँ पे बना है। दूसरा में बोल रहा है कहते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन्स, कहता है कि n-2 इंटू 180 बाय n-2। अब ध्यान देना है कि ईच इंटीरियर एंगल मतलब है कि ईच इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया जैसे अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये ईच मतलब प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक कोण एक ठो एंगल, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें बात कर रहा है रेगुलर पॉलीगॉन्स मतलब ये ऑल साइड इक्वल होना चाहिए पॉलीगॉन्स का, है ना। उनमें से एन रहेगा तो एन में से -2 कर देंगे इंटू 180 बटे एन, जो भी एन रहेगा। मान लिया कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरा पॉलीगॉन्स हो गया और ये रेगुलर पॉलीगॉन्स है। इसमें एन कितना है ना, एन इक्वल टू अगर मान लीजिए कि 4 है तो मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय एन। अब इसमें एन कितना है 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, है ना, बटे एन मतलब कितना है 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 इंटू 180
इंटू 180/4, इसको काटेंगे 2, कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 80, 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री आ गया। हम अरे आप जानते भी होंगे कि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री का होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ 90 डिग्री आ गया, तो मतलब ये फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके आगे मैं कुछ एग्जांपल लेकर के बताऊंगा। तो बच्चों हम लोग कुछ एग्जांपल लिया हूँ, और जो हम लोग पिछले मतलब जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ये फार्मूला कैसे बना, और ये फार्मूला जो हम लोग लिखे हुए हैं उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर में कुछ एग्जांपल लिया हूँ, जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन का हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, है ना। कोई भी पॉलीगॉन्स हो उसका इंटीरियर आपको मालूम करना है ना। तो उसमें मालूम करने के लिए आपके पास एन दे दिया गया है, एन आपके पास कितना है वो दे दिया गया है। अब आपको निकालना है कि टोटल सम ऑफ कितना होगा। तो देखिए 9 है, हमारे पास सबसे पहले लिख लेते हैं एन इक्वल टू कितना है 9। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, फार्मूला पढ़े थे n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन्स n-2 इंटू 180 डिग्री। तो वही लिखा हूँ मैं n-2 इंटू 180 डिग्री। 9 हो गया -2 इंटू 180 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा 7 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो 160 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट नंबर का। अब हम लोग सेकंड का चलते हैं, फर्स्ट में से सेकंड का, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसमें क्या है, कहता है कि हैव 6 ट्रायंगल्स। ये तो सिंपल है, हम बताए देखिए कोई भी पॉलीगॉन्स में, है ना, किसी भी प्रकार का पॉलीगॉन्स हो, अगर उसमें हम लोग फाइंड कर लें कि कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, है ना, कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, तो उसको हम लोग आसानी से उसका इंटीरियर एंगल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया 6 ट्रायंगल्स, तो बनाने का हम लोग को फिगर जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि 6 ट्रायंगल्स है। तो 6 में से क्या इंटू किए थे 180 डिग्री, है ना। 1 ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर दिया है 6 ट्रायंगल्स, तो हम लोग 6 का निकाल लेंगे तो कितना होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 6 जा 108, यहाँ पे एक 0 दे देंगे, इतना डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। तो ट्रायंगल अगर दिया हुआ रहे तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स निकालने में आसानी हो जाएगा, तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। अगर एन दिया हुआ है तो उससे हम लोग फार्मूला का, है ना, फार्मूला यूज कर सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ हो, निकालना हो हमको को ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो, तो उसमें हम लोग n-2 इंटू 180 डिग्री बाई एन का फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप बना करके जो आंसर आएगा मुझे कमेंट करके बतावें, फिर मैं उसका करेक्ट आंसर मैं बता दूंगा। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ कि उसका सम ऑफ पॉलीगॉन्स का दे दिया गया है। जैसे कोई भी पॉलीगॉन्स हो, किसी भी बेस का पॉलीगॉन्स हो, उसमें ऑल इंटीरियर एंगल का दे दिया गया है। आपको इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है कि ये नंबर ऑफ साइड्स कितना है ना। तो आप इसको बनावें और अपना नोटबुक में बना करके आंसर कितना आता है मुझे कमेंट करके बतावें। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपका सही समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और मैं जाते जाते एक चीज़ और कहूँगा कि ये हम लोग जो केस 7 पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले मैं अलग अलग केसेस बता चुका हूँ 6 तक, और पार्ट 3 तक बता चुका हूँ। तो वो आप एक बार जाकर के ज़रूर देख लें ताकि आपको इसको समझने में थोड़ा और आसानी हो जाए।